क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट आपको दी हुई है और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटेजी रहती है, देखिए यहाँ पर आपको रटना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स जो होते हैं वो हमारे फॉल्स होते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको रटना नहीं है इन क्वेश्चंस को। आपको क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रेटेजी लगानी है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब स्टेटमेंट आती है तो आपको ट्रू एंड फॉल्स किस टाइप से करने होते हैं, क्या स्ट्रेटेजी लगाते हैं हम जिससे कि हमारे क्रैक हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच में आपको बताऊंगा और बिल्कुल एक 100% एक्यूरेसी के साथ में अपने आंसर्स निकलेंगे। क्लियर है बात? तो चलिए देखते हैं किस टाइप से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारे पास में वो क्या है, हमारे पास में ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या है? ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। देखिए स्ट्रेटजी में आपको बता रहा हूँ क्या चेक करना होता है। यहाँ पर आपको देखना होता है स्क्वायर्स। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो आपको किसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देखनी है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको देखनी है और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज जो आपने ली है वो क्या रेक्टेंगल के अंदर लाए कर रही है। अगर लाए कर रही है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, नहीं तो फॉल्स होगी। सिमिलरली जैसे बी है, देखिए यहाँ पर बी पार्ट है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। क्या बोल रहा है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो आपको प्रॉपर्टीज किसकी देखनी है, पैरेललोग्राम की, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या रोम्बस में लाए कर रही है, इस टाइप से। तो ऑल वाले जो है, मतलब ये एंड में जो दिख रहा है आपको, नॉट पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, इनकी प्रॉपर्टीज को अपन इसके अंदर लाए कर रही है या नहीं कर रही है, ये अपन चेक करेंगे। ये स्ट्रेटेजी होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर्स लिखा हुआ है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर्स फिगर जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, इस टाइप से होता है ना। और स्क्वायर की आपको प्रॉपर्टीज पता होगी कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं उनकी साइड्स जो होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है सबसे पहली बात तो। और जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। क्या होती है, अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। ईच एंगल एट 90 डिग्री होता है, ये भी आपको पता है। अब देखो रेक्टेंगल में क्या ये जो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये क्या लाए कर रही है रेक्टेंगल में। तो देखिए मैं रेक्टेंगल फिगर बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल फिगर बनाया। क्लियर है बात? अब ये रेक्टेंगल मैंने जब फिगर बनाया तो अब आप देखिए क्या स्क्वायर की प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के अंदर लाए कर रही है। तो हम देखते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल स्क्वायर की प्रॉपर्टीज थी, क्या इसकी सभी साइड्स इक्वल है, रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल होती है। आप कहोगे नहीं होती, फर्स्ट वाले में ही हमारा गलत हो गया। क्या फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, वही गलत हो गई हमारे यहाँ पर। तो मतलब आगे चेक करना ही नहीं है अपने को। क्या हो गया हमारा, ये कंडीशन जो हो गई ये हमारी फॉल्स हो गई। क्लियर है बात? कोई परेशानी? इस टाइप से इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा, आगे कह रहा है कि भैया ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। किसको चेक करेंगे, पैरेललोग्राम को। पैरेललोग्राम कैसे होता है, मैंने कहा ऐसे होता है पैरेललोग्राम, ऐसे होता है पैरेललोग्राम। क्या होता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। ठीक है, ये इसके इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी एंड पैरेलल होगी, दोनों के दोनों। ठीक है, ये होती है कंडीशन। अब देखो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में अगर मैं रोम्बस बनाऊँ आपके सामने तो रोम्बस भी फिगर एक तरीके से इसी टाइप का बनता है यूँ, इस टाइप का बनता है। और इसमें भी क्या होता है, सभी साइड्स जो होती है इक्वल होती है। ये सभी साइड्स हमारी क्या होती है, इक्वल है ना, और एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं। देखिए ये जो पैरेललोग्राम होता है इसकी क्या होती है कंडीशन, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है। पहले तो चेक करते हैं ये अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल क्या इसमें भी होती है। तो देखिए यहाँ पर रोम्बस मैंने बनाया तो रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है एंड पैरेलल भी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट में तो हम पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में हम पास हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, सिमिलरली इसमें भी होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सभी प्रॉपर्टीज लाया कर रही है, पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज हमारी रोम्बस में लाया करेगी। इसका मतलब है कि ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर है क्या बात, समझ में आ रही है? इस टाइप से इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। अब देखो स्क्वायर्स के लिए हमारे को रोम्बस भी चेक करना है, रेक्टेंगल भी चेक करना है। तो पहले रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों को चेक करते हैं। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज लेते हैं। तो रेक्टेंगल ऐसा फिगर होता है ना, और अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। ये इसके इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी, ऐसे सिमिलरली ये इसके इक्वल होगी एंड पैरेलल होगी, दोनों के दोनों। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। अब स्क्वायर में चेक करते हैं, स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है क्या, क्योंकि इस वाले फिगर में स्क्वायर को हमारे को दोनों से मैच कराना। तो क्या स्क्वायर में भी ऐसे ही होता है, तो स्क्वायर को लिखते हैं हम, है ना। तो स्क्वायर में भी देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ऑल
जो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है वो इसमें भी होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है एंड पैरेलल भी होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये इसके इक्वल एंड पैरेलल होगी। आपको पता है यहाँ पर तो सभी साइड्स इक्वल होती है, तो अपोजिट साइड्स भी हमारी क्या होगी, इक्वल ही होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, ईच एंगल एट 90 डिग्री होता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल तो हो रहा है, जितने भी स्क्वायर्स हैं ये रेक्टेंगल तो हो रहे हैं। ये रेक्टेंगल को हमने चेक कराया, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल हमारा पॉसिबल है। ऑल रेक्टेंगल नहीं, ये यहाँ से एरो बनाओ, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रोम्बस की बात हो रही है। तो देखिए रोम्बस को भी अपन चेक करवाते हैं। रोम्बस क्या होता है, यहाँ पर मैं रोम्बस फिगर बनाता हूँ। तो रोम्बस भी एक तरीके से इस टाइप का बनता है, रेक्टेंगल टाइप का ही होता है रोम्बस भी, है ना, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। रोम्बस और स्क्वायर्स में क्या डिफरेंस होता है, ओनली डायगोनल्स का डिफरेंस होता है। जो डायगोनल्स होती है वो क्या होती है, इसके अंदर जो डायगोनल्स होती है वो क्या होती है, हमारी इक्विवेलेंट नहीं होती है एक दूसरे के। यहाँ पर इक्वल होती है, दोनों डायगोनल्स इक्वल होती है, यहाँ पर डायगोनल्स इक्वल नहीं होती है। ये डिफरेंस होता है हमारा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑल रोम्बस जो है, रोम्बस को चेक कराते हैं, क्या रोम्बस, ऑल रोम्बस आर स्क्वायर्स है क्या, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस है क्या, ये चेक करवा रहे हैं हम। तो रोम्बस को चेक कर रहे हैं, तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अपोजिट साइड जो होती है इक्वल एंड पैरेलल होती है, जो कि इसमें भी होता है, स्क्वायर्स में भी होता है ना। तो इसका मतलब है कि ऑल स्क्वायर्स एंड ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बिल्कुल सही है, और ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल भी बिल्कुल सही है। तो दोनों हम कंडीशन सही मानेंगे, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। ठीक है, कोई परेशानी बताइए। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। कितना इजी है देखिए, अगर आपको अप्रोच पता है तो आप इजीली करेक्ट कर सकते हो इन क्वेश्चन को बिना रटे। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, और रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, जरूरी थोड़ी ना एग्जाम में इसी टाइप के स्टेटमेंट आएगी, कुछ और स्टेटमेंट दे देंगे तो आपको स्टेटमेंट बनाना आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो पहले क्या चेक करेंगे हम, पैरेललोग्राम को चेक करेंगे, और पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है स्क्वायर के अंदर लाई कर रही है वो चेक करेंगे। तो देखो ये क्या कह रहा है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, नॉट वाला केस आ गया है। तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पैरेललोग्राम आपको पता है इस टाइप का होता है, अपोजिट साइड्स जो होती है वो क्या होती है, हमारी इक्वल एंड पैरेलल होती है। ठीक है, अब स्क्वायर्स में भी देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होती है, स्क्वायर्स में भी होता है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं, स्क्वायर्स में भी अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। जबकि ये क्या कह रहा है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, जबकि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम हो रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो लाए कर रही है, इसके अंदर कर रही है नहीं कर रही है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, जबकि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम बिल्कुल लाए कर रहा है ना, प्रॉपर्टीज लाए कर रही है उसकी। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो इसने कहा नॉट वाला केस लगाया ये गलत है, तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे स्टेटमेंट आप देखिए, यहाँ पर ऑल काइट्स आर रोम्बस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। किसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, रोम्बस की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। तो रोम्बस कैसा होता है आपको पता है, ये इस टाइप का रोम्बस होता है। ठीक है, ये एक तरह से इक्विवेलेंट है, ये बात ध्यान रखना। ये थोड़ा रेक्टेंगल टाइप में लग रहा है, आप बना लीजिएगा। तो रोम्बस इस टाइप का होता है, और रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती है अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, हमारी इक्वल एंड पैरेलल होती है। क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल। क्या काइट में भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, चेक करते हैं। तो काइट फिगर हमारा ऐसे होता है, इस टाइप का होता है काइट, जिसके अंदर अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल होती है क्या काइट के अंदर, बताइए। हमारा जो काइट होता है जिसके अंदर अपोजिट साइड जो होगी वो इक्वल एंड पैरेलल होगी, नहीं होगी। एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, ये जो एडजेसेंट साइड है ना, ये वाली और ये वाली इक्वल होगी। सिमिलरली ये वाली और ये वाली इक्वल होती है। क्लियर है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या लाए कर रही है, ये जो हमारी रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ है वो काइट के अंदर लाए कर रही है, नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। क्लियर है, अब बात समझ में आ रही है। ठीक है, शुरू में हो सकता है आपको नहीं आया होगा ये स्ट्रेटेजी, लेकिन अब समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम चेक करते हैं किसका, ऑल रोम्बस आर काइट्स। देखो काइट्स की प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, ऑल रोम्बस आर काइट्स बोल रहा है, तो काइट्स की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। तो काइट्स का फिगर बनाते हैं, ये इस टाइप का काइट का फिगर होता है। ठीक है, ये एडजेसेंट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, आपको पता है। तो ऑल रोम्बस आर काइट्स, क्या ऑल रोम्बस आर काइट्स होती है, तो चेक करते हैं। देखो काइट्स जो होता है और रोम्बस जो होता है, देखो काइट्स जो होता है इसके अंदर एडजेसेंट साइड जो होती है वो इक्वलेंट होती है। क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। अब हम रोम्बस फिगर बनाते हैं। रोम्बस फिगर कैसा होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सभी साइड्स इक्वल होती है।
देखो काइट के अंदर क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, तो इसमें भी चेक करते हैं एडजेसेंट साइड्स इक्वल है क्या। जी हाँ बिल्कुल एडजेसेंट, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो एडजेसेंट साइड्स भी तो इक्वल होगी, तो एडजेसेंट साइड्स में इक्वल होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऑल रोम्बस आर काइट हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल लाए कर रही है ना इसकी प्रॉपर्टीज, काइट की जो प्रॉपर्टीज है वो रोम्बस के अंदर लाए कर रही है, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। आ रहा है बात समझ में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि रोम्बस में तो सभी साइड्स इक्वल होती है। जब सभी साइड्स इक्वल होती है तो एडजेसेंट साइड्स भी तो हमारी इक्वल होगी, तो हमारी एडजेसेंट साइड्स भी यहाँ पर इक्वल होगी रोम्बस में। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है काइट की वो क्या लाए कर रही है इसमें रोम्बस में, जी हाँ बिल्कुल लाए कर रही है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, किसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, ट्रेपेजियम की। तो ट्रेपेजियम देखते हैं हमारा कैसे बनता है। देखिए ट्रेपेजियम इस टाइप का बनता है। ठीक है, ट्रेपेजियम की अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होता है वो पैरेलल होता है। ठीक है, जैसे कि ये और ये दोनों पैरेलल है, इक्वल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल होते हैं, ये दोनों पैरेलल नहीं होते हैं और ना ही इक्वल होते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है अपने को, ये कह रहा है अपने को ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, जितने भी पैरेललोग्राम्स है वो ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम मैंने बना दिया, ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है। ठीक है, इक्वल नहीं होती, ध्यान रखना, ओनली पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम में क्या ऐसा होता है, तो हम पैरेललोग्राम भी बना लेते हैं। तो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज लाई कर रही है क्या, तो देखिए यहाँ पर भी क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल ही है ना, तो हम पैरेलल ही चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होता है, वन पेयर क्या, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है यहाँ तो, लेकिन यहाँ पर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होता है वो पैरेलल होता है। तो यहाँ पर भी चेक करते हैं होता है क्या, यहाँ पर भी पैरेलल, जी हाँ यहाँ पर भी पैरेलल हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो इसके अंदर लाए कर रही है, जी हाँ बिल्कुल लाए कर रही है, लाए कर रही है। इसका मतलब है कि ये क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। क्लियर है क्या बात। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कितने ईजी क्वेश्चन है आप खुद देखिए। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। अब देखिए इसको चेक करिए, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, तो किसको करेंगे हम, ट्रेपेजियम शेप बनाएंगे सबसे पहले और ट्रेपेजियम के हम प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ट्रेपेजियम हमने बना दिया, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होती है वो क्या होती है, हमारी पैरेलल होती है। स्क्वायर्स में बनाते हैं, स्क्वायर्स में भी क्या ऐसा होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। यहाँ तो टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, लेकिन यहाँ पर क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। क्या इसके अंदर भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हो रहा है, जी हाँ हो रहा है ना बिल्कुल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है, यहाँ तो टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है, तो वन पेयर मिनिमम है ना रिक्वायरमेंट, तो वन पेयर तो हो ही रहा है ना इसके अंदर, वन पेयर हो रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। क्लियर है बात, कितने ईजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, स्टूडेंट को नहीं कर पाते इन क्वेश्चंस को सॉल्व, लेकिन ये एक स्मार्ट अप्रोच होती है, स्ट्रेटेजी होती है। इस टाइप से अगर आप इनको स्टेटमेंट को आप करोगे तो कभी भी आपका गलत नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई ऑल द कोऑर्डिनेटर्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड 4 राइट एंगल्स। ठीक है, ए पार्ट है हमारे पास में 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, बी पार्ट है हमारे पास में 4 राइट एंगल्स। आपको आइडेंटिफाई करना है कोऑर्डिनेटर्स, आप बताइए जिसकी 4 साइड्स क्या हो, इक्वल लेंथ के अंदर हो। ठीक है, आपको पता है 4 साइड्स वाला ही कोऑर्डिनेटर होता है। ठीक है, जिसकी भी 4 साइड्स है वो किसके अंदर आएगा, कोऑर्डिनेटर के अंदर आएगा। अब ऐसे कोऑर्डिनेटर्स आपको बताने हैं जिसकी चारों साइड्स क्या हो, इक्वल लेंथ के अंदर हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी देखा होगा, मैंने प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी। 4 साइड्स किसकी इक्वल होती है, सबसे पहली बात तो स्क्वायर की इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है, स्क्वायर फिगर की हमारी 4 साइड्स क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं स्क्वायर शेप बनाता हूँ आपके सामने, ये लीजिए मैंने स्क्वायर शेप बनाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, चलिए, और अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। ठीक है, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, एक तो आ गया हमारा फिगर स्क्वायर। क्लियर है, एक फिगर कौन सा है, तो आपने पढ़ा होगा रोम्बस होता है। रोम्बस, रोम्बस कैसे होता है हमारा, इस टाइप का, इस टाइप का होता है, सेम होता है स्क्वायर की जैसे, कोई डिफरेंस नहीं होता है। 4 साइड्स इसकी भी इक्वल होती है। ठीक है, अब आप कहोगे क्या डिफरेंस होता है सर बताइए, तो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर सिमिलर होता है रोम्बस और स्क्वायर। यहाँ पर भी 4 साइड्स इक्वल होगी, यहाँ पर भी 4 साइड्स इक्वल होगी। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है जब इसकी डायगोनल्स जो होती है ना, वो क्या होती है, ये दोनों डायगोनल्स ये क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। इसकी डायगोनल्स जो होती है किसकी, स्क्वायर की, वो इक्विवेलेंट होती है।
यहाँ पर जो डायगोनल्स बनती है ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होती है। क्या होती है, इसकी डायगोनल्स जो होती है वो क्या होती है, इक्विवेलेंट नहीं होती, डायगोनल्स डिफरेंट होती है। क्लियर है, दोनों डायगोनल्स इसकी क्या होगी, हमारी डिफरेंट होगी। यहाँ पर दोनों डायगोनल्स की इक्विवेलेंट होगी। फॉर एग्जांपल डायगोनल अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 10 सेंटीमीटर, दोनों डायगोनल्स 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोनों डायगोनल सेम नहीं होंगे। क्लियर है, तो स्क्वायर और रोम्बस ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पर सभी साइड्स क्या होती है, हमारी 4 जो साइड्स होती है वो चारों की चारों साइड्स हमारी क्या होती है, इक्वलेंट होती है। तो इसका जो आंसर होगा ए पार्ट का वो होगा हमारा स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रोम्बस एंड स्क्वायर हैव साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इस टाइप से आप लिख सकते हो। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है हमारे पास में 4 राइट एंगल्स। ठीक है, ये मैंने ए पार्ट का यहाँ पर आपको समझाया, बी पार्ट में आपको यहाँ समझा देता हूँ। 4 राइट एंगल्स, ऐसा फिगर बताओ, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताओ जहाँ पर 4 राइट एंगल्स बने। तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर है एक तो। ठीक है, जिसने भी प्रीवियस वीडियो देख रखी है तो उसको तो ईजी लग रहा होगा, ये सब मैंने सब बता रखा है। चारों साइड्स स्क्वायर में इक्वल होती है एंड ईच एंगल एट 90 डिग्री होता है। ठीक है, और 90 डिग्री मीन से क्या होता है, राइट एंगल होता है। राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री पे ही होता है। तो मैंने आपको बताया था ईच एंगल एट 90 डिग्री किस में, एक तो स्क्वायर में। ठीक है, और राइट एंगल को ही हम 90 डिग्री बोलते हैं। क्वेश्चन में 4 राइट एंगल बोला है तो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली हमारा एक फिगर होता है स्क्वायर। देखा आपने स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, हर एक एंगल ये भी क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है, राइट एंगल पे होता है। क्लियर है, बस ये 2 ही फिगर हैं जिसके हर एक एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल पे होता है। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर, यहाँ लिख लो आप रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स। क्लियर है बात, इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको करना था। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, अ पैरेललोग्राम, अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इसके अंदर 4 है, चारों पार्ट इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन कह रहा है आपको एक्सप्लेन करिए हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। जो स्क्वायर है वो कैसे क्वाड्रिलेटरल है ये आपको एक्सप्लेन करके दिखाना है। ठीक है, तो किस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो आपको क्या करना क्या है, देखिए जो ये दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, अ क्वाड्रिलेटरल। तो स्क्वायर कैसे क्वाड्रिलेटरल होगा, तो आपको इनकी क्वाड्रिलेटर्स की, पैरेललोग्राम्स की इनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है कुल मिलाकर। इनकी प्रॉपर्टी से ही ये स्क्वायर क्या होगा हमारा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। अब स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल क्यों है बताइए। तो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल इसलिए है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होता है, जिस फिगर की नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो, 4। क्वाड्रिलेटरल मीन्स ही 4 साइड्स। देखिए अगर आप इसे अगर ध्यान से देखें, क्वाड्रिलेटरल ये ऐसे लिखा रहता है। क्वाड मीन्स क्या होता है पता है, क्वाड मीन्स क्या होता है, क्वाड मीन्स होता है 4। लेटरल मीन्स क्या होता है पता है, लेटरल मीन्स होता है साइड्स। क्या होता है, साइड्स। जिस भी फिगर की 4 साइड्स होती है ना, उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्लियर है बात, तो 4 साइड फिगर को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल होंगे। अब आप मुझे बताइए क्या स्क्वायर 4 साइड फिगर नहीं है, जी हाँ है बिल्कुल, तो इसलिए स्क्वायर क्या होगा हमारा, क्वाड्रिलेटरल होगा। क्लियर है बात, तो हम फर्स्ट के लिए स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर इज अ quadrilateral because it has 4 sides। ठीक है, स्क्वायर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके पास में क्या होती है, 4 साइड्स होती है। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स ही क्या होता है, 4 साइडेड फिगर जो होगा वो क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम, हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। जो स्क्वायर है वो कैसे पैरेललोग्राम है, तो अब मुझे बताइए पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है।
तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती है अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल होती है। क्या होती है, अपोजिट साइड्स जो पैरेललोग्राम की होती है वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। अब मुझे बताइए क्या स्क्वायर की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल नहीं होती है? होती है ना, इसलिए हमारा जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, हमारा पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है? इस टाइप से इस क्वेश्चन को करते हैं तो हम कह सकते हैं अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, सिंस इट कंटेन्स both pair of opposite sides equal and parallel। क्लियर है? इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करना है। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर कैसे रोम्बस है? अब मुझे बताइए, रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को याद करिए। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, और जो बाइसेक्टर होते हैं रोम्बस के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को जो बाइसेक्ट करते हैं वो कितने डिग्री पे करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। और दोनों प्रॉपर्टीज स्क्वायर की होती है, आपको पता है। देखिए रोम्बस जो होती है ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, स्क्वायर में भी ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। रोम्बस की जो बाइसेक्ट डायगोनल्स होती है वो बाइसेक्ट करती है हमारी कहाँ पर, 90 डिग्री पे, ठीक है, जो डायगोनल्स होती है वो 90 डिग्री पे। सिमिलरली स्क्वायर की भी हमारी जो डायगोनल्स होती है वो बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पे। दोनों प्रॉपर्टीज़ आ रही है ना, इसका मतलब है कि स्क्वायर क्या होगा हमारा, इसलिए हमारा स्क्वायर जो होता है वो रोम्बस होता है, हम कह सकते हैं। तो हमको दोनों रीज़न लिखने हैं। तो अ स्क्वायर इज अ रोम्बस, ठीक है, सिंस it has 4 equal sides, 4 equal sides and diagonals bisect each other at 90 degree। क्लियर है बात? दोनों के अंदर होता है, रोम्बस के अंदर, स्क्वायर के अंदर, तो इसलिए हमें ये ऐसे रीज़न। तो रीज़न लिखने के लिए मैंने आपको तरीके बता दिए, क्या करना है, बस इनकी प्रॉपर्टीज़ को लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल। स्क्वायर कैसे रेक्टेंगल होगा, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज लिख लो, सिंपल सी बात है। तो स्क्वायर क्यों रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है। वही चीज़ स्क्वायर में भी होता है। स्क्वायर में तो सभी साइड्स इक्वल एंड इक्वल होती है, आपको पता है। तो अपोजिट साइड्स भी क्या होगी हमारी, इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी, ठीक है। तो रेक्टेंगल, और आपको पता है रेक्टेंगल के हर एक एंगल 90 डिग्री होते हैं और स्क्वायर के भी हर एक एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसलिए हमारा स्क्वायर जो होगा वो भी क्या होगा, हमारा रेक्टेंगल होगा। तो अ स्क्वायर हम लिख सकते हैं जो अभी मैंने बताया आपको, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, सिंस हैविंग ईच एंगल अ राइट एंगल। हर एक एंगल क्या होता है हमारा, राइट एंगल होता है, 90 डिग्री मीन्स, एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, जो कि उसमें भी होता है, इसलिए हम ये रीज़न लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये इसकी एक स्ट्रेटजी है, इस क्वेश्चन को करने का एक यही तरीका है। इससे आप इजीली आप इसके क्या लिख सकते हो, आप रीज़न लिख सकते हो कि क्यों स्क्वायर जो होगा वो क्वाड्रिलेटरल होगा, पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा। क्लियर है? चारों पार्ट्स हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सेकंड पार्ट है हमारा आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, एंड थर्ड पार्ट है हमारा आर इक्वल। आपको ऐसा क्वाड्रिलेटरल लिखना है जिसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करें एक दूसरे को, ठीक है। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसकी 4 साइड्स है वो क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 साइड्स फिगर्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब आपको ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसकी डायगोनल्स करती है बाइसेक्ट, एक दूसरे को हमारी क्या करती है, डायगोनल्स जो करती है वो क्या करती है, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। कौन से क्वाड्रिलेटरल है वो, तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ। एक तो मैं बनाता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल बनाया,
रेक्टेंगल में जो कॉर्डिनेट इनकी जो डायगोनल्स होती है वो क्या करती है, हमारी बाइसेक्ट करती है, हाफ हाफ में, जस्ट हाफ हाफ काटती है। बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है, बिल्कुल इक्वल इक्वल पार्ट के अंदर जस्ट हाफ कर देती है, इक्वल इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर देती है, ठीक है, डायगोनल्स को। एक मैं बनाता हूँ आपके सामने स्क्वायर। स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है, जो डायगोनल्स होती है वो बाइसेक्ट करती है, ठीक है। एक फिगर आपने देखा होगा रोम्बस का, ठीक है। रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है बताइए। स्क्वायर और रोम्बस में यही डिफरेंस है कि डायगोनल्स जो होती है इनकी, जो स्क्वायर में डायगोनल्स होगी वो इक्वल होगी, दोनों डायगोनल्स इक्वल होती है। रोम्बस में जो डायगोनल्स होती है वो अनइक्वल होती है, ठीक है, बस यही डिफरेंस है। बाकी स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, डिफरेंस बस यही होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिगर देखा है आपने कोई, जी हाँ, पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में भी डायगोनल्स जो होती है वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो हम पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। क्लियर है, इसको आप काट देना, इस टाइप का मैंने एक आपके लिए पैरेललोग्राम बनाया है, ठीक है। इसकी भी जो डायगोनल्स होगी वो क्या करेगी, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी, जस्ट हाफ हाफ करेगी, ठीक है, इक्वल इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेगी। ये इसकी इक्वल होगी, सिमिलरली ये इसकी इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ पर भी ये इसकी इक्वल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट इक्विवेलेंट, ठीक है। सिमिलरली ये इसके इक्वल एंड ये दोनों इसके इक्वल, ऐसे ही ये इसके इक्वल। क्लियर है बात। तो बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है, बिल्कुल जस्ट हाफ कर देना, इक्वल इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करना किसी भी लाइन को, ठीक है। तो कौन कौन से फिगर मैंने आपको बताया, एक तो रेक्टेंगल, एक स्क्वायर, एक रोम्बस और एक पैरेललोग्राम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, if diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a rectangle। क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, और क्या हो सकता है, रोम्बस, और ये क्या था हमारा, पैरेललोग्राम। तो हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम। क्लियर है, समझ में आ गई बात। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको करना था। सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। क्या हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पर देखिए, एक्चुअली इन फिगर्स में क्या होता है, एक तो रेक्टेंगल, कौन सा फिगर, कौन सा फिगर, जो रेक्टेंगल है, इसमें हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होती, और एक हमारा होता है पैरेललोग्राम। कौन सा, पैरेललोग्राम, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होती। बाकी स्क्वायर और रोम्बस, इसकी जो बाइसेक्ट करती है लाइंस, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है, जब यहाँ पर बाइसेक्ट करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। देखिए मैं बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पर, मतलब 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स यही होता है। क्लियर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स होता है जैसे कि वो कोई ऐसे लाइन बनी हुई है और उसको बिल्कुल ऐसे बाइसेक्ट करें, और यहाँ पर क्या बनाए 90 डिग्री, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। सीधी लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन पर बिल्कुल सीधी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाए, इसे कहते हैं हम क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ कहाँ पर है, ओनली दो ही क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, एक तो है हमारा स्क्वायर और एक है हमारा रोम्बस। क्लियर है बात। तो हम कह सकते हैं, इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल are perpendicular bisector of each other, then it is a rhombus और स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, ओनली रोम्बस और स्क्वायर होगा अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है।
देखिए फर्स्ट वाला पार्ट था ओनली बाइसेक्टर ईच अदर, तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं थी कि परपेंडिकुलर हो। सेकंड वाले में दे दिया इसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इसकी जगह ऐसे भी दे सकता है, फर्स्ट वाले की जगह बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। एट 90 डिग्री देता ना, तो इसका मतलब है कि ये जैसे जो सेकंड पार्ट है वो सिमिलर है उसकी। क्लियर है? बाइसेक्ट ईच अदर एट, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में आपके आ जाता है नेम द कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, इसका मतलब है कि वो सेकंड पार्ट की ही बात कर रहा है। ठीक है, मतलब उसके डायगोनल जो बाइसेक्ट करे एट 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री मीन्स क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो वो सेकंड पार्ट की ही बात कर रहा है। क्लियर है? आ सकता है एग्जाम में, तो लैंग्वेज का खेल है बस। अब यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट है हमारा आर इक्वल, जो उसकी डायगोनल्स हो वो क्या हो? हमारी इक्वल हो। तो ऐसा कहाँ पर होता है? ऐसा सिर्फ दो ही फिगर के अंदर होता है। एक तो फिगर होता है हमारा स्क्वायर और एक होता है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल मैं आपके सामने वापस से बनाता हूँ। ये देखिए स्क्वायर मैंने आपको बनाया, जो स्क्वायर की डायगोनल होती है ये दोनों इक्वल होती है। सिमिलरली रेक्टेंगल की भी डायगोनल्स क्या होती है? हमारी इक्वल होती है। समझ रहे हो? ये जो डायगोनल्स है ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के। सिमिलरली यहाँ पर भी जो डायगोनल्स है स्क्वायर में वो भी इक्वल है। तो इफ़ डायगोनल्स आर इक्वल, इफ़ डायगोनल्स आर, ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए बस प्रॉपर्टी सबकी। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है सबकी तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देन इट इज़ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, क्या होगा हमारा? स्क्वायर और रेक्टेंगल लिख लेना, एंड मत लगाना, स्क्वायर और रेक्टेंगल। क्लियर है? इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। कितना इजी था? बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद है सभी फिगर की, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ अगर आपको पता है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज़ अ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। आपको एक्सप्लेन करना है कि रेक्टेंगल जो है वो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर क्यों है। ठीक है, रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर क्यों कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर मींस पता होना चाहिए आपको। कॉन्वेक्स पॉलीगन आपने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर, कॉन्वेक्स पॉलीगन या कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर की। कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, कॉन्वेक्स पॉलीगन, पॉलीगन मीन्स तो आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया तो कॉन्वेक्स पॉलीगन, टू टाइप्स के पॉलीगन्स होते हैं, एक तो होता है कॉनकेव पॉलीगन, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, कॉन्वेक्स की मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको। क्या बताया था? कॉन्वेक्स, पीछे क्या आ रहा है? एक्स। एक्स मीन्स क्या होता है? एक्सटीरियर। क्या होता है? एक्सटीरियर। लेकिन एक्सटीरियर का अपोजिट लेते हैं तो क्या होता है? इंटीरियर। क्या होता है? इंटीरियर। मतलब जिस भी फिगर की डायगोनल्स, जिस भी फिगर की डायगोनल्स हमारी इंटीरियर में बनेगी उस फिगर को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मतलब जो भी पॉलीगन, कोई सा भी पॉलीगन ले लीजिए, उसकी अगर डायगोनल्स हमारी इंटीरियर में बनती है उस फिगर को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, उस पॉलीगन को हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर कॉन्वेक्स की मैंने आपको बात बता दी। अब बात यहाँ पर कोऑर्डिनेटर की हो रही है, तो कोऑर्डिनेटर में भी सिंपल सी वही बात है, पॉलीगन में अगर ऐसा ही हो रहा है तो कोऑर्डिनेटर में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर में भी ये होगा जिसकी डायगोनल्स, ऐसे कोऑर्डिनेटर्स जिसकी डायगोनल्स हमारी कहाँ? एक्सटीरियर से हमने उठाया, क्या? एक्सटीरियर, ई एक्स से उठाया एक्सटीरियर, लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है? हमारा इंटीरियर। अपोजिट पे काम करते हैं, बात ध्यान रखना। तो कॉन्वेक्स मतलब जिसकी डायगोनल्स हमारी इंटीरियर में होगी उस फिगर को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेटर, कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में आपके सामने फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने आपके सामने रेक्टेंगल फिगर बनाया। अब रेक्टेंगल की अगर हम डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स कहाँ पर बनती है? टू ही डायगोनल्स होती है, और दोनों डायगोनल्स कहाँ पर बनती है? हमारी अंदर की साइड में बनती है, मतलब इंटीरियर साइड में बनती है। इंटीरियर साइड में बनती है, इसका मतलब है कि ये जो रेक्टेंगल होता है वो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर होता है, इसलिए हम रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। तो रेक्टेंगल जो होता है वो क्या है? हमारा कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए स्टेटमेंट? द रेक्टेंगल इज अ, द रेक्टेंगल इज अ convex quadrilateral because of two diagonals which lie
इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल्स। ठीक है, कितनी डायगोनल्स बनती है? ओनली 2 ही डायगोनल्स बनती है। द रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि इसकी 2 ही डायगोनल्स बनती है और दोनों ही डायगोनल्स कहाँ बनती है? हमारी इंटीरियर में बनती है। इसलिए ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल जो होता है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। क्लियर है बात? तो मैंने आपको समझा दिया कैसे क्या है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिगर आपको दिया हुआ है। ABC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल दिख रहा है। एंड O इज़ द मिड पॉइंट। देखिए यहाँ पर ABC क्या है? हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ABC जो है राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बन रहा है। राइट एंगल मीन्स क्या होता है? 90 डिग्री। और क्या कह रहा है ये आपको? O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल। साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, देखो यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, उसकी अपोजिट साइड्स कौन सी होगी? ये वाली। राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है, राइट एंगल के अपोजिट कौन सी है? ये वाली साइड है, मतलब ये वाली साइड्स। तो O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल। तो साइड अपोजिट टू द राइट एंगल कौन सी है? AC। और AC का मिड पॉइंट कौन है? AC का मिड पॉइंट है आपका O पॉइंट। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन। ठीक है, एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है कि O जो है क्यों A से, B से और C से इक्विडिस्टेंस है। कैसे होगा ये? जो O सेंटर पॉइंट है O, ये जो AC का मिड पॉइंट है O, तो A से तो होगा, वो तो सिंपल सी बात है। O जो है वो A से तो होगा मिड पॉइंट पे। ठीक है, A से इक्विडिस्टेंस होगा, C से भी इक्विडिस्टेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि AC का मिड पॉइंट है O। क्लियर है? तो ये तो सिंपल सी बात है कि जो O होगा वो A से और C से तो इक्विडिस्टेंस होगा, बट B से भी बोल रहा है क्वेश्चन। O इज़ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C, और B से भी आप बताइए कि ये इक्विडिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। ये डॉटेड लाइन बनाई हुई है ना, ये आपके लिए हेल्प के लिए बनाई है, क्योंकि इससे ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये डॉटेड लाइन क्यों बनाई है? क्योंकि इस फिगर को जो राइट एंगल ट्राइंगल है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल मिल के, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2 राइट एंगल ट्राइंगल मिल के, 2 राइट एंगल ट्राइंगल जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? एक रेक्टेंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, सिमिलरली एक और राइट एंगल मैंने ट्राइंगल बनाया, ये वाला, इस टाइप से। ठीक है, इसको अगर मैं कंबाइन कराऊंगा, मैं चाहे भले इसको टिल्ट कर देता हूँ, या ऐसे नहीं बना के मैं वैसे बनाता हूँ। रुको 1 मिनट। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कहाँ पे बन रहा है इसका? 90 डिग्री यहाँ पर, इसका 90 डिग्री यहाँ पर। जब मैं इसे पास में लेके आऊँगा तो ये देखिए ये ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। मतलब कुल मिलाकर 2 राइट एंगल ट्राइंगल मिलके क्या बनाते हैं? एक रेक्टेंगल बनाते हैं। क्लियर है? तो ये रेक्टेंगल बना ही रहे। अब यहाँ पर अपन को कैसे, मतलब हम इक्विडिस्टेंस निकालें कि जो O है ये A, C और B से इक्विडिस्टेंस है, ये कैसे निकालें? तो देखिए सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे हम, बताओ। तो जो O है वो इक्विडिस्टेंस है A, B एंड C से। क्यों? क्योंकि O जो है वो मिड पॉइंट है। किसका? O जो है वो मिड पॉइंट है डायगोनल AC का। देखिए अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ, अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल नहीं देख रहा हूँ, ये ABC राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, अब मैं पूरे रेक्टेंगल को देख रहा हूँ, रेक्टेंगल ABCD को। तो ABCD में जो AC है ये क्या है? हमारी डायगोनल्स है। सिमिलरली BD जो है ये भी हमारी डायगोनल्स है या नहीं है? बताइए। AC जो होगी वो हमारी डायगोनल्स होगी। ये देखिए यहाँ पर AC दिख रही है आपको, ये डायगोनल्स है। सिमिलरली ये BD जो है ये भी हमारी डायगोनल्स है। ठीक है, ये AC और ये BD, ये दोनों की दोनों हमारी डायगोनल्स हैं। और आपने अगर डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, किसकी? रेक्टेंगल की। आपने डायगोनल्स की अगर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होती है वो क्या करती है? एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है कि जो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा? इक्वल होगा। सिमिलरली ये दोनों रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होती है, मेरे को एक बात बताइए आप, रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होती है वो इक्वल होती है या नहीं होती है? पहले तो ये बताइए, किसकी डायगोनल्स इक्वल होती है? कौन से क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है? जी हाँ, बिल्कुल, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये 2 ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी जो डायगोनल्स होती है वो इक्वल होती है। क्या होती है? जिनकी डायगोनल्स हमारी क्या होती है? इक्विवेलेंट होती है। ये बात ध्यान रखना।
अब मुझे एक बात बताइए, जो ए सी है यहाँ पर इस फिगर में देखिए, जो ए सी है वो इक्विवेलेंट है बी डी के, होगी ए सी जो होगी वो बी डी के इक्विवेलेंट है। और जो ए सी है ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, क्या, जो ए सी है ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन हम कह सकते हैं जो ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी होगा तो ओ ए से और सी से इक्विडिस्टेंस होगा या नहीं होगा, होगा। तो ओ ए से और सी से इक्विडिस्टेंस आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, जो ए सी है वो बी डी के इक्वल है, तो ये भी तो हम कह सकते हैं ओ इक्विडिस्टेंस होगा बी और डी के भी, होगा ना। ओ जो होगा वो इक्विडिस्टेंस होगा बी और डी के भी। तो आ गए हमारे सब पॉइंट कि ओ इक्विडिस्टेंस ए से भी है, ओ इक्विडिस्टेंस सी से भी है, ओ इक्विडिस्टेंस बी से भी है। क्यों है ओ इक्विडिस्टेंस बी और डी से, क्योंकि देखिए ये वाला तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, क्योंकि इसने ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, तो ओ जो मिड पॉइंट है ए सी का, इसने ये तो बोला ए सी का मिड पॉइंट ओ है, तो जब ओ मिड पॉइंट है ए सी का तो ओ इक्विडिस्टेंस है ए और सी से, है ना। अरे यार आप ये देखिए, समझने की कोशिश करिए। ये फॉर एग्जांपल मैंने 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, ठीक है, ये ए है ये बी है, और मैं 10 सेंटीमीटर में अगर मैं बोलता हूँ मिड पे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे ओ बैठा है, तो ओ कौन से पॉइंट पे बैठा है, मिड पॉइंट पे बैठा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा मुझे बताइए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 ही तो होगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 5, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे बैठा है। अब मुझे बताइए ए से लेके ओ और ओ से लेके बी इक्वी डिस्टेंस है या नहीं है, बताओ। ए से लेके बी भी हमारा कितना है 5, एंड ओ से लेके बी भी हमारा 5 है, इक्वी डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस इक्वल ही तो है, ठीक है। तो मिड पॉइंट मीन्स क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ही तो है। मतलब ओ जब अगर ए सी का मिड पॉइंट है तो ए ओ और ओ सी क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब ओ जो है ए और सी का इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। बात थी हमारी बी की, बी इक्वी डिस्टेंस कैसे है ओ से, ये निकालने के लिए हमने ये सब चीज़ें करी है, ठीक है। हमने डॉटेड लाइन बनाई है और दो रेक्टेंगल से हमारा, दो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल से हमारा रेक्टेंगल बनता है, इसलिए हमने ये रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाने के बाद में हमें पता है, क्या पता है कि अगर मैंने डायगोनल्स बन गई, अब ये देखिए ये डायगोनल्स बन गई एक तो, और एक ये डायगोनल्स बन गई, और आपको पता है जो रेक्टेंगल की डायगोनल्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ए सी का तो हमारा केस आ गया, बी डी का ही तो निकालना था, तो बी डी के लिए हमने क्या निकाला, बी डी जो है वो ए सी के इक्वल है। बी डी हमारी अगर बी डी ए सी के इक्वल ही होगी ना, क्योंकि रेक्टेंगल जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसके अंदर डायगोनल्स जो होती है वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। अगर रेक्टेंगल्स में हमारी अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल होती है तो इसका मतलब है कि जो ए सी होगा वो बी डी के इक्वल होगा, और ए सी अगर बी डी के इक्वल होगा, ए सी का मिड पॉइंट अगर ओ है तो बी डी का मिड पॉइंट भी कौन होगा, ओ होगा, और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, बी और डी भी इक्वल डिस्टेंस पे होंगे ओ से, और ए और सी भी हमारा इक्वल डिस्टेंस पे होगा ओ से। क्लियर है बात, समझ गए आप किस टाइप से मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। चलिए तो अब इसकी लैंग्वेज लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो मैंने बोला है अभी वही लिखेंगे हम। तो सिंस टू राइट ट्राइंगल make a rectangle where O is equidistance point from A, B and C, A, B and नहीं, A, B, C and D, D भी तो है, A, B, C and D, यहाँ पर देखिए D भी है, तो A, B, C and D, because O is the midpoint of the two diagonals of a rectangle, diagonals of a rectangle, since AC and कौन सी है BD, AC and BD are equal diagonals and intersect at midpoint, ठीक है। So O is the
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी, यही निकालना था। आप जो ओ है वो इक्विडिस्टेंस है ए बी एंड सी से, तो हमने निकाल लिया। क्लियर है? बस ये जो मैंने फॉर्मेट है यहाँ पर आपको समझाया था ना, ये समझना बहुत ज़रूरी था। सिंपल सी बात है। देखिए रेक्टेंगल जो होता है इसके अंदर डायगनल्स जो होती है हमारी इक्विवेलेंट होती है, और डायगनल्स अगर इक्विवेलेंट होती है तो हम इजीली हम निकाल सकते हैं कि जो ओ होगा वो ए बी एंड सी से हमारा इक्विडिस्टेंस होगा। डी से भी हमारा इक्विडिस्टेंस है, लेकिन क्वेश्चन में ए बी एंड सी से निकालना था, तो हमने यहाँ पर लिखा ए बी एंड सी। क्लियर बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।